तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में एपिसोड नंबर 1 में मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता चुका हूं। सो आई थिंक कि इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है। क्विक कैलकुलेशन टेक्निक्स का ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है, एक प्लेलिस्ट है जो कि लगातार बनती जाएगी आगे भी। एपिसोड नंबर 1 में हम लोग स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने के ट्रिक्स को अच्छे से समझ चुके हैं। आज एपिसोड नंबर 2 है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स समझने वाले हैं। एंड यू ऑल नो कि ये सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए, डिफेंस एग्जाम्स के लिए, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट और बाकी भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिसमें हमसे मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल स्किल्स, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट पूछा जाता है जिसमें मैथ्स है तो उसमें ये सारे टेक्निक्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में अगर हम बहुत स्पीड अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना होता है। उसके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट। अगर हम कितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें उनका सिर्फ यूनिट डिजिट पता करना है कि जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा इस पूरे सम को नहीं कैलकुलेट करना है, इस पूरे सम की आखिरी डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट उसे पता करना है। तो उसके लिए हमें इसके हर कंपोनेंट का सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना होगा। तो 3 + 4 + 8 अगर हम इतना काम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 + 4 होता है 7, 7 + 8 होता है 15, 15 की यूनिट डिजिट है 5। इसका मतलब इस पूरे सम की यूनिट डिजिट जो है वो 5 आने वाली है। इससे हमें आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, आंसर ऑप्शंस को एक एक करके हटाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। समझ में आ जाता है कि राइट आंसर क्या होगा और रॉन्ग आंसर क्या होगा। इन दी सेम वे अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो 4 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो हमें ये पूरा 14 लेना होगा। 14 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 14 - 8 दैट इज इक्वल टू 6, मतलब इस आंसर की यूनिट डिजिट 6 के बराबर आएगी। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट एडिशन में भी वर्क करता है, सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करता है और मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करता है। हमको सिर्फ 8 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। 8 × 9 होता है 72 के इक्वल और 72 की यूनिट डिजिट होती है 2, मतलब इस पूरे प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट 2 आने वाली है। अब अगर हमको ये पता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों में ये वर्क करता है तो कॉम्बिनेशंस में भी वर्क करेगा। जैसे ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसकी अगर हम आंसर ऑप्शंस में देखें, 4 आंसर ऑप्शन दिए रहेंगे। मान लो सारे आंसर ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग अलग, तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पता करनी होगी। तो आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट और फिर उसके बाद डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 × 2 = 16, मतलब हमारा जो पहला पार्ट है उसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। 8 × 2 = 16, तो इसकी भी यूनिट डिजिट 6 आएगी। 6 में से -6 किया तो 0, मतलब वो आंसर ऑप्शन उठा लो जिसकी यूनिट डिजिट 0 होगी और आपका आंसर आ जाएगा। इन दी सेम वे अगर हम ये देखें कि स्क्वायर का केस है, क्यूब का केस है, तो उसमें भी हम यही मेथड लगा सकते हैं। 47 का स्क्वायर है, मतलब बेसिकली ये 47 × 47 के बराबर है और 84 का स्क्वायर है तो बेसिकली ये 84 × 84 के बराबर। अगर हमने 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 49 आता है, उसकी यूनिट डिजिट होती है 9, मतलब पहले नंबर की यूनिट डिजिट 9 आएगी। 4 को 4 में मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 की यूनिट डिजिट होती है 6, तो डेफिनेटली दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट 6 होगी। 9 + 6 होता है 15 के बराबर, मतलब यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी आखिरी डिजिट, उसकी यूनिट डिजिट 5 होने वाली है। और अगर आंसर ऑप्शन में ऐसी एक ही वैल्यू दी है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है तो हमारा आंसर आ गया। फिर हमें कुछ भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जस्ट टू चेक कि आप लोग पढ़ लिख कर आए हैं या नहीं। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की है वो तो इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जिन्होंने की है तो उनको पता है कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। क्यों? क्योंकि हर आंसर ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग है, डिफरेंट है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट से आंसर आ जाएगा। राइट, पहला वाला जो पार्ट है उसमें 2 और 8 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6।
दूसरे वाले पार्ट में 8 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 32, मतलब आएगी यूनिट डिजिट 2। दोनों एक्सप्रेशंस प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब आंसर की यूनिट डिजिट 8 होगी। तो आंसर ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, राइट। ये पूरा प्रोडक्ट उसके बाद सम करने के बाद सब कुछ करने के बाद हमारा आंसर आएगा 385548, करेक्ट। चलिए वेरी गुड। तो अगर यूनिट डिजिट्स आंसर ऑप्शन के अलग अलग है तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमेशा हेल्प करेगा। अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे वो ये कि डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब ये होता है कि डिजिट्स को जोड़ो, अंकों को जोड़ो। जैसे 34 का डिजिट सम जो है ये होगा 3 + 4 7 के बराबर, ठीक है। ये सिंगल डिजिट में ही आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 34 का डिजिट सम 7 आएगा। लेकिन जब हम 7 63 7 6 और 3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन सबका सम आएगा 16, और 16 तो एक 2 डिजिट नंबर है। डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट एक अंक की संख्या होती है, तो हम 16 को फिर से ऐड करेंगे तो 1 + 6 ये हो जाएगा 7। तो बेसिकली 763 का जो डिजिट सम आएगा वो 7 आएगा। मतलब डिजिट्स को तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि एक सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने 4 और 9 को ऐड किया तो 13 + 7 20 + 2 = 22, तो यहां पर इन सबका सम आया 22 के भी दोनों डिजिट्स को ऐड किया, मतलब फाइनली हमारा डिजिट सम 4 आ जाएगा, ठीक है। अब डिजिट सम को कैलकुलेट करने का भी शॉर्टकट हमारे पास होता है। अगर बड़े बड़े नंबर्स हैं तो इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिंपल वे में क्या करना है कि जो भी डिजिट्स ऐसे हैं जो 9 के बराबर हैं या जिनका सम 9 होता है तो उनको हटाते जाओ। जैसे यहां देखोगे सेकंड वाले एग्जांपल में तो 763 में 6 और 3 का सम 9 होता है, तो 9 को हटा दो तो जो 7 बचा वही आपका डिजिट सम आएगा। इन दी सेम वे थर्ड वाले एग्जांपल में देखो 9 हट जाएगा, 7 + 2 9 होता है तो ये भी हट जाएगा, तो फाइनली आपका डिजिट सम 4 आ जाएगा। तो अब देखो कितना आसान हो गया। अगर हम फोर्थ वाला केस देखें तो 9 हट गया, 8 + 1 ये भी 9 है, 3 + 6 ये भी 9 है। अगर सारे 9 हट जाते हैं इसका मतलब नंबर 9 से डिविजिबल है, इसका डिजिट सम हमेशा 9 आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो फिर अगर पांचवा देखें तो 2 3 4 इन तीनों का सम 9 हो जाता है, तीनों को एक साथ हटा दो, 9 हट गया। 5 + 3 8 + 1 9 ये भी तीनों का सम 9 हो जाता है, मतलब इसका भी डिजिट सम 9 ही आएगा। चेक करके देख लेना। उसके बाद अगर हम देखते हैं सॉरी, तो अब नेक्स्ट वाले में क्या, तो नेक्स्ट वाले में देखो अब अगर हमको 9 को एलिमिनेट करना आ गया तो 9 और 9 18 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर देख लो कि 18 मिल रहा है क्या, तो आपको ये पता चलेगा कि 4 8 और 6 का सम 18 होता है, मतलब एक 4 एक 8 और एक 6 मिलाकर 18 को हटा दो। इन दी सेम वे 4 8 6 का सम 18 होता है, ये भी हट जाएगा, तो 2 + 2 बचेगा, मतलब इस नंबर का डिजिट सम 4 आने वाला है, ठीक है। तो ये डिजिट सम को कैलकुलेट करने का बहुत फटाफट मेथड होता है। फटाफट उन सारे डिजिट्स को हटाओ जिनका सम 9 है या जो 9 के बराबर है, बाकी जो बचेगा उससे ऐड करके देख लो, आ जाएगा आपका डिजिट सम। अब इस डिजिट सम का उपयोग कैसे करते हैं, हाउ टू यूज इट, तो उसके लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी समझनी होगी। अगर हम 34 और 91 को ऐड करें तो 125 आता है। अब इसमें डिजिट सम की क्या प्रॉपर्टी है, देखो ध्यान से। 34 का डिजिट सम होगा 3 + 4 7, 91 का डिजिट सम होगा 1, राइट। 9 को तो हटा दो, 7 + 1 कितना होता है 8। अब आप ध्यान से देखो कि 125 का भी डिजिट सम 8 है। इसका मतलब जब नंबर्स ऐड होते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट का डिजिट सम होता है वो नंबर्स के डिजिट सम के बराबर होता है, राइट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे हमें आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। इन दी सेम वे सब्ट्रैक्शन के केस में भी प्रिंसिपल लग जाएगा। 763 तो 6 + 3 तो 9 होता है, तो इसका डिजिट सम 7 है। 589 9 को हटा दीजिए, 5 + 8 होता है 14 और 5 + 8 होता है 13 और 1 + 3 होता है 4 के बराबर। तो 7 में से 4 माइनस करो तो 3 आएगा। अब आप चेक कर लो, 174 का अगर आप डिजिट सम निकालोगे तो 1 + 7 8, 8 + 4 12 और 12 का डिजिट सम आ जाएगा 3, 1 + 2 = 3, ठीक है। और जो डिजिट सम होता है इसका कॉन्सेप्ट हमें मल्टीप्लिकेशन में भी दिखाई देता है। देखो 49 × 72 इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 3528। अगर हम कैलकुलेट करें तो पहले नंबर का डिजिट सम है 4, दूसरे नंबर का डिजिट सम है 9, 4 × 9 होता है 36
और 36 का डिजिट सम भी 9 होता है। इसका मतलब हमारे आंसर का डिजिट सम भी 9 होना चाहिए। चेक करो, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18 और 18 का डिजिट सम होता है 1 + 8 9 के बराबर। तो मैच हो रहा है। बड़े बड़े नंबर्स में भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, जैसे 998 का डिजिट सम होता है 8, 136 का डिजिट सम होता है 1, 8 × 1 किया तो डिजिट सम आना चाहिए 8 के बराबर। नाउ वी चेक इट, 7 + 2 9 हट जाएगा, 5 + 3 + 1 is 9 ये भी हट जाएगा, तो क्या डिजिट सम बचा? डिजिट सम बचा 8 के बराबर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी इन एलिमिनेटिंग द आंसर ऑप्शंस। आंसर ऑप्शंस को हटा सकते हो, इससे कौन सा आंसर गलत है ये पता चल जाएगा। दोनों से याद रखो कि यूनिट डिजिट से भी और डिजिट सम से भी, दोनों से ये पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर गलत है। सही वाला अगर एक ही बचा तो वो आंसर है, 2-3 बच गए तो फिर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो अपन आगे सीखेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन देखा, अब देखो यहाँ पर सारे आंसर ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम दिया हुआ है, तो अब अपन यूनिट डिजिट से जाएंगे तो अपने को कोई फायदा नहीं होगा। तो अपन यहाँ पर डिजिट सम का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। 972 × 38 + 418 × 834। अगर हमने पहले नंबर का डिजिट सम देखा 999 ही है, 9 और 7 + 2 9 तो मतलब 9 ही आएगा। 3 + 8 11 होता है, 11 में 1 + 1 होता है 2। ठीक है, तो 9 × 2 ठीक है, ये हो जाएगा 18 और 18 का डिजिट सम 9, मतलब इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट का डिजिट सम 9 आना चाहिए। फिर 418 देखा तो 418 में 8 + 1 तो 9 है, तो ये 4 हो जाएगा। 834 तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। 4 × 6 = 24 और 24 का डिजिट सम 6 आ जाता है, मतलब जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है उसका डिजिट सम डेफिनेटली 6 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 + 6 is 15 और 15 का डिजिट सम होता है 6। अब आंसर ऑप्शन चेक कर लो। आंसर ऑप्शन चेक करोगे तो आंसर ऑप्शन में आपको ये दिखाई देगा कि क्या हम यहाँ पर 9 तो मिल रहा है, 5 और 4 इन दोनों का सम 9 होता है। उसके बाद देखोगे 8 + 3 11, 3 + 8 11, 11 11 22 और 2 + 2 होता है 4। तो पहले आंसर ऑप्शन का डिजिट सम 4 है, मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा आंसर ऑप्शन देखोगे तो 5 और 4 9 के बराबर हो गया, ये कैंसिल। 8 + 3 11, 4 + 8 12, 12 + 11 23, 2 + 3 होता है 5, इसका डिजिट सम 5 है, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा आंसर ऑप्शन देखेंगे तो 5 और 4 का सम 9, 6 और 3 का सम भी 9, 8 और 8 होता है 16, 1 + 6 होता है 7, तो ये भी आंसर नहीं है। तो डेफिनेटली आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि 3 गलत आंसर तो हट गए। अब आंसर ऑप्शन डी का डिजिट सम निकालोगे तो 6 आ भी जाएगा, लेकिन हर वो नंबर जिसका डिजिट सम 6 है वो करेक्ट नहीं होगा। यहां पर हमने 3 आंसर ऑप्शंस ऐसे ढूंढ लिए जो गलत है, तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि अब जो चौथा बचा है वो करेक्ट है, राइट। अदरवाइज अगर इन तीनों में से भी किसी का डिजिट सम 6 आ जाता तो यूनिट डिजिट भी सेम है, डिजिट सम भी सेम हो जाता, तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता, राइट। तो मेरे ख्याल से 10 में से करीब करीब 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम यूनिट डिजिट और डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगा के सिर्फ आंसर ऑप्शन से ही आंसर निकाल पाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, केवल यूनिट डिजिट और डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो यूनिट डिजिट और डिजिट सम काफी हैंडी हो जाएंगे, काफी यूजफुल हो जाएंगे, आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस का राइट आंसर निकालने में। ठीक है, चलो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आता है टेक्निक नंबर 1। बड़े आसान टेक्निक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। पहली टेक्निक होती है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं जिनका फर्स्ट पार्ट सेम है, जैसे इन नंबर्स में देखोगे 24 और 26 दोनों की टेंस प्लेस डिजिट 2 के बराबर है, 33 37 दोनों की टेंस प्लेस डिजिट 3 के बराबर है, 42 48 में भी 4 है, 51 और 59 में भी 5 है। ठीक है, तो पहला पार्ट सेम होना चाहिए। जो पहला पार्ट है वो जरूरी नहीं है एक ही डिजिट का हो, 2-3 डिजिट का भी होगा तो भी हमारी टेक्निक वर्क करेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यूनिट डिजिट्स हैं बी और सी यूनिट डिजिट हैं, तो इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, पहला पार्ट सेम होना चाहिए और बी और सी का सम 10 होना चाहिए। तो फिर हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल होता है। 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24,
उसके बाद जो ये 2 और 2 है, ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक 2 लेंगे और फिर 2 के आगे गिनती में, काउंटिंग में कौन सा नेक्स्ट नंबर आता है 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू 3 6 और उसके आगे लिख देंगे 624 और यह आ गया हमारा आंसर। इन दी सेम वे अगर 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 3 7 21 और यहां पर 3 है तो 3 के आगे का नंबर होता है 4, तो 3 इंटू 4 इज 12, तो आंसर आ जाएगा 1221। इन दी सेम वे यहां पर 4 इंटू 5 हो जाएगा और 2 इंटू 8 जो है ये हो जाता है 16, तो ये हो जाएगा 2016 एंड दैट इज द आंसर। इन दी सेम वे 5 है तो 5 इंटू 6 करना होगा और 1 इंटू 9 जो है वो 9 होता है, लेकिन 9 एक सिंगल डिजिट का नंबर है तो इस केस में हमेशा एक 0 और लगा देंगे। 1 और 9 के केस में प्रोडक्ट 9 आएगा तो उसमें 0 लगाना है क्योंकि 2 डिजिट का ही नंबर हमें चाहिए। तो 5 इंटू 6 हो गया 30 के आगे 09, तो 3009 ये इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब जैसा मैंने बोला कि बड़े नंबर्स भी होंगे तो भी चलेगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सपोज मेरे पास नंबर होता 122 इंटू 128, तो उसमें भी टेक्निक लग जाती। 2 इंटू 8 कितना होता है 16 और हम 12 में क्या मल्टीप्लाई करते, तो 12 में मल्टीप्लाई करते 13। नेक्स्ट नंबर बस गिनती में आगे का नंबर ले लेना है, तो 12 इंटू 13 156 और उसके आगे 16 आ जाएगा, दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा ए है ये कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एक या 2 डिजिट का नंबर होगा तभी अच्छे से जल्दी से कैलकुलेशन हो पाएगा, अदरवाइज तो फिर थोड़ी मेहनत हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें टेक्निक नंबर 2, टेक्निक नंबर 2 में हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो नंबर सीधे सीधे तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिख जाएंगे। जैसे 19 और 21, तो 19 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1, 20 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्म और यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 400 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 399। इन दी सेम वे 28 इंटू 32 है तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2, ये हो जाएगा 30 प्लस 2, इसका मतलब ये होगा 30 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ जाएगा 896। ओके, बड़ी जल्दी जल्दी आता है। अगर हम थोड़ा सा मैथ सीख जाए, थोड़ा सा सही तरीके से कैलकुलेशन करना सीख जाए तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। देखने में खतरनाक लगते हैं बट उतने खतरनाक होते नहीं। तो 80 माइनस 3 और 80 प्लस 3 का जो प्रोडक्ट है 80 स्क्वायर दैट इज 6400, 3 का स्क्वायर 9, 400 में से 9 माइनस करोगे तो 391 एंड दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। 16 इंटू 22, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 16 और 22 के एकदम बीच में आता है 19, मतलब हम लिख सकते हैं 19 माइनस 3 और 19 प्लस 3। अब 19 का स्क्वायर मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूं कि हमें स्क्वायर तो कम से कम 30 तक के याद होने चाहिए। 19 का स्क्वायर होता है 361, 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 352 एंड दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। चलिए वेरी गुड, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, राइट। हर क्वेश्चन में इस तरीके की आइडेंटिटीज नहीं लगेंगी, लेकिन जहां लग सकती है, क्योंकि टेक्निक्स तो मैं बहुत बताने वाला हूं, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां पर हमें कौन सी टेक्निक लगानी है और उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। इन मेथड्स का, इन टेक्निक्स का यूज जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, राइट। जैसे जैसे आप करते जाओगे तो फिर धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती जाएगी, है ना। फिर आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो, बिना पेन पेपर के भी कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे मुझे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताते रहेंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। जो मैंने फर्स्ट सेशन भी बनाया था स्क्वायर्स के ऊपर, उसका भी फीडबैक अभी मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं है, तो वो भी बताओ, और इस सेशन का फीडबैक भी आप डेफिनेटली मुझे बताएंगे, है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टेक्निक नंबर 3 आती है, दैट इज कि हमारा मल्टीप्लीकेशन 11 के साथ कैसे होता है। बड़ा सिंपल है, अगर 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले यूनिट डिजिट तो 3 ही आएगी, तो 3 लिख दो, फिर 3 और 2 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5, और फिर उसके बाद 2 के बाजू में एज्यूम कर लो कि 0 है, तो 2 और 0 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 2, बस ये हो गया हमारा आंसर 253।
ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। 2 और 3 का जो सम है 5 वो बीच में आ गया, बाकी कॉर्नर में तो 2 और 3 ही है, ऐसे भी सोच सकते हो। लेकिन अब अगर नंबर्स बड़े होंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो हमें हमेशा उसके आगे एक 0 लगा लेना है, बस सिंपल सी ये बात याद रखो। उसके बाद यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलती, 9 ही रहेगी। 9 + 8 होता है 17, तो 17 लिख लो, कैरी आ जाएगा 1। 3 + 8 होता है 11, 11 + 1 हो जाएगा 12, फिर कैरी आ जाएगा 1। 3 + 0 होता है 3, 3 + 1 कैरी का 1 है ना, तो वो हो जाएगा 4। तो 4279 इज द करेक्ट आंसर। इन दी सेम वे यहाँ 0 लिख लेते हैं, तो यूनिट डिजिट तो 7 ही रहेगा। 7 + 8 15, 15 का 1, 15 का 5, तो कैरी आएगा 1। 8 + 3 11 + 1 इज 12, कैरी फिर से आ जाएगा 1। 9 + 3 हो जाएगा 12, 12 + 1 इज 13, फिर से कैरी आ जाएगा 1। 9 + 0 इज 9, 9 + 1 इज 10, तो 103257 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन दी सेम वे इसको भी ऐड करते जाओ, तो 6, 6 + 8 14, कैरी आया 1। 8 + 0 इज 8, 8 + 1 इज 9, फिर उसके बाद 0 + 3 दैट इज 3, 3 + 1 दैट विल बी 4, 1 + 0 दैट इज 1, 0 + 7 दैट इज 7, और 7 + 0 so that is also 7, right? So we can say for sure कि अब हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 77143946, ठीक है। तो ये हमारा 11 से मल्टीप्लाई करने का बढ़िया तरीका होता है, बहुत बढ़िया मेंटल कैलकुलेशन से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चल उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं कि अगर हमें किसी नंबर को 5, 50, 500, 5000 इन सब से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है हमारे पास कि 5 को हम हमेशा लिख देते हैं 10/2। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर के आगे एक 0 लगाओ, डिवाइड कर दो 2 से। अब 5 से मल्टीप्लाई करने में जितना टाइम लगेगा 2 से डिवाइड करने में उससे कम ही टाइम लगेगा, तो इसीलिए ये मेथड हमारे लिए शॉर्टकट टेक्निक बन जाती है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। Sorry. So this is how we can definitely find out the answer very quickly. In the same way अगर हमारे पास 50 है तो 50 को हम लिख लेंगे 100/2। 100/2 का मतलब ये है कि नंबर के आगे 2 0 लगाओ, 2 से डिवाइड कर दो। 2 4 ज़ा 8, बचा 1 19, 2 9 ज़ा 18, बचा 1 18, 2 9 ज़ा, और फिर उसके बाद 0 0, तो 49900 इज द करेक्ट आंसर। इन दी सेम वे अगर 500 है तो 500 है तो यहाँ पे कितने 0 लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे। देखो 5 में एक भी 0 नहीं था तो 1 लगा, 50 में एक ही 0 था तो 2 लग गए, 500 में 2 0 है तो 3 लगा दो और डिवाइड कर दो 2 से। तो 2 2 ज़ा 4, बचेगा 1, 1 तो डिवाइड होगा नहीं। फिर 15, तो 2 7 ज़ा 14, बचेगा 1 10, 2 5 ज़ा 10 और 0 0, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इन दी सेम वे यहाँ पर देखोगे कि 5 के आगे 3 0 है, मतलब नंबर में 4 0 लगा देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो 2 3 ज़ा 6, बचेगा 1 18, 2 9 ज़ा 18, उसके बाद 2 3 ज़ा 6 और ये 4 0 एज इट इज आ जाएंगे। तो 3930000 इज द आंसर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है, थोड़ा सा टाइम इससे बच सकता है और हमें हमेशा बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो एक ये बढ़िया सा क्वेश्चन जिसमें 11 से भी मल्टीप्लाई करना है, 50 से भी करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कैलकुलेट करने की कोशिश करो विद मिनिमम राइटिंग वर्क, है ना। उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, साथ ही साथ में कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, बट आई विल से कि कैलकुलेटर को अवॉइड करो, है ना। तभी तो फिर टेक्निक समझ में आएंगे और टेक्निक एग्जाम में लगा पाओगे, क्योंकि एग्जाम्स में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी भी नंबर को 999 999 ऐसे इन नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली 9 क्या होता है 10 - 1, 99 होता है 100 - 1, 999 होता है 1000 - 1, तो हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली 9 को हमें दिमाग में सोचना है 10 - 1, तो पहले 7380 को 8 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 73280, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7328 और दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 10 - 8 इज 2, बचेगा यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 12 में से 3 गया 9, बचेगा 2, 12 में से 7 गया 5, बचेगा 6, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इन दी सेम वे 99 है तो 99 का मतलब होता है 100 - 1, तो मतलब नंबर के आगे 2 0 लगाओ और फिर नंबर को उसमें से माइनस कर दो। तो 10 में से 6 गया 4, बचेगा 9 में से 5 गया 4, बचेगा 5, 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 1, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट वेरी 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 क्विकली।
इन दी सेम वे अगर 3 9 है तो नंबर के आगे 3 0 लगा लो, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली 1000 माइनस 1 है, और इसमें से फिर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 0 इज 9, फिर उसके बाद यहां से तो कैरी लिया था तो 4 माइनस 4 इज 0, फिर 14 माइनस 6 सो दैट विल बी 8, यहां पर 9 आ जाएगा, यहां पर 3 बचेगा, यहां पे 6, तो 63980955 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां 4 9 है तो नंबर के आगे 4 0 लगा लेते हैं, और 4 0 लगाने के बाद नंबर को इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 4 इज 5, 5 में से कैरी निकाला था तो 4, ये 3, ये 2, ये 4, तो 4 2 3 4 5 7 6 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, आसान है। अच्छा, इसी तरीके से अगर नंबर 10 से एक ज्यादा है, जैसे 11 हो गया, या 101 या 1001, 101 क्या है 100 प्लस 1, 1001 क्या है 1000 प्लस 1, तो उसमें फिर हमें सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन करना है। बेसिकली अगर 11 होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे 298 इंटू 11 करना होता, ठीक है, तो 11 में 10 प्लस 1 होता है, तो 10 प्लस 1 है तो 10 का एक जीरो लगाओ नंबर में, और फिर नंबर उसमें ऐड कर दो। तो ये टेक्निक हमने अलग तरीके से सीख ली है, तो मेरे ख्याल से वही हमारे लिए अच्छा है, उसका आंसर तो आ जाएगा। अब जैसे यहां देखोगे तो 101 जो है ये 100 प्लस 1 होता है, 100 प्लस 1 मतलब नंबर में 2 जीरो लगाना है, और उसके बाद नंबर को इसमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 8 9, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, तो 30098। इन दी सेम वे अब अगर हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर 1001 है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 7733 के आगे 3 जीरो, और उसमें यही नंबर जो है ये ऐड हो जाएगा, मतलब 337, ये तो आ ही जाएगा। उसके बाद 7 प्लस 3 10, कैरी आया 1, तो ये हो गया 4, और हमारा आंसर आ गया 774073। इन दी सेम वे 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो नंबर के आगे 4 जीरो लगा देंगे, उसके बाद नंबर को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 4 5 6 7 8 9, राइट, नंबर ऐड हो गया, तो लास्ट के तो डिजिट सेम ही रहेंगे 4, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 9 14 प्लस 1 15, कैरी आएगा 1, ये हो गया 7 7 8 9, तो 9877527654 इज द करेक्ट आंसर। फिर 1,01,000 है, तो 1,00,000 में होते हैं 5 जीरो, तो नंबर के आगे लगा देंगे 5 जीरो, और नंबर को उसमें ऐड कर देंगे, तो कुछ नहीं करना है, 52900 529, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट वेरी 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 क्विकली, है ना। तो ये तो हो गए हमारे कुछ आसान से टेक्निक, अब आप इनका यूज कीजिए। सेम क्वेश्चन में सेम एक्सप्रेशन में 99 भी है, 1001 भी है, तो पहले 147 को 99 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो भी नंबर आएगा उसे 1001 से मल्टीप्लाई कर लेना। आंसर ऑप्शंस में यूनिट डिजिट और डिजिट सम को जानबूझ के सेम रखा गया है, जिससे कि बहुत ज्यादा हेल्प आपको ना मिले, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आंसर ऑप्शंस आपकी काफी हेल्प करेंगे, 10 में से कम 3-4 क्वेश्चन में तो आंसर ऑप्शन काम में आ ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारी टेक्निक नंबर 7। टेक्निक नंबर 7 ये है कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनके दोनों के एंड में 5 आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों नंबर्स के बीच का मिडिल नंबर ढूंढना है। मिडिल नंबर कैसे ढूंढते हैं, नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जैसे अगर आप पहला एग्जांपल देखोगे तो 15 और 35 का सम होता है 50 को आधा कर दोगे तो 25, तो जो आपका 15 है वो 25 माइनस 10 है, और जो 35 है वो 25 प्लस 10 है, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारा कैलकुलेशन दिमाग में हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 100, तो डेफिनेटली हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 525, है ना। 75 और 45 को ऐड करोगे तो 7 पर प्लस 4 होता है 11, मतलब 110 तो वैसे ही आ रहा है, और 5 और 5 10 और है, मतलब ये 120, और 120 का बिल्कुल आधा होता है 60, मतलब दोनों के बीच में बिल्कुल 60 आ जाएगा। तो 60 प्लस 15 और 60 माइनस 15 का प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, मतलब 3600 माइनस 225। 600 में से 200 माइनस किया 400 में से 25 और माइनस कर दिया तो 75, तो ये हो जाएगा 3375। इन दी सेम वे 105 और 75 इन दोनों का सम होगा 180, और 180 का आधा होता है 90,
मतलब पहला नंबर है 90 प्लस 15 और दूसरा नंबर है 90 माइनस 15। दोनों का प्रोडक्ट होगा 90 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, दैट इज 8100 माइनस 225। 8100 में से 200 माइनस करोगे तो 7900 और फिर 25 माइनस करोगे तो 7875। इन दी सेम वे 115 और 195, 115 और 195, इन दोनों का सम होगा 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, कैरी आएगा 1, तो 310 और इसका आधा, तो 310 का अगर हमने आधा लिया तो ये हो जाएगा 155। तो जो पहला नंबर है वो 155 माइनस 40 है, दूसरा नंबर 155 प्लस 40 है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 155 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अब हम लोग ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना तो सीख चुके हैं। 15 में 16 मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 240, और 5 का स्क्वायर 25, 40 का स्क्वायर होता है 1600, माइनस कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये तो 25 ही रहेगा, 40 में से 16 गया तो 24 बचेगा 2, तो 22425 दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सीख रहे हो ना। अगर आपके पास दो ऐसे नंबर हैं जिनके दोनों के एंड में 5 है तो आपको बस उनकी मिडिल वैल्यू निकाल लेनी है, क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी सारे टेक्निक्स को अपना बनाने के लिए, और कहां पर कौन सा टेक्निक लगेगा ये समझने के लिए भी हमें लगातार कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी होगी। और इसीलिए ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और भी आगे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अगर आप बैंक के एग्जाम, एसएससी के, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उठा के देखेंगे तो आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो वहां से आपको फायदा हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने का काम होता जाएगा। चलो, अब हमारे पास एक बढ़िया सी मेथड आती है, इसको हम बोलते हैं बेस मेथड। बेस मेथड में क्या होता है, बेस मेथड में हम किसी भी एक नंबर को बेस ले सकते हैं जो कि जिन दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है उसके आसपास की ही वैल्यू होनी चाहिए, बहुत दूर का नंबर नहीं लेना है। तो बेसिकली बेस मेथड में जो दो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो भी काफी एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, नहीं तो फिर बेस मेथड लगाने का कोई मतलब निकलता नहीं। जैसे अगर हमें 100 के आसपास के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो बेस हम 100 ले सकते हैं। ठीक, अब करना कैसे होता है, करना ऐसे होता है कि यहाँ पर एक नंबर है 102 और एक नंबर है 103। तो आप ये देखो कि पहला नंबर 100 से कितना ज्यादा है, +2, दूसरा नंबर 100 से कितना ज्यादा है, +3। उसके बाद ये चार नंबर आपने एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिख लिए, तो आपको डायगोनली मतलब विकर्ण के ऊपर दो नंबर जो दिखेंगे उनको ऐड कर दो। तो 102 में 3 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 105। अब आप ये बोलोगे सर नीचे से ऊपर नहीं जा सकते क्या, जाओ उसमें भी 105 ही आएगा। अगर 103 में 2 ऐड करोगे तो भी 105 आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से सम बराबर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब आंसर क्या होगा, तो आंसर ये होगा कि 105 जो है वो हमारा डायगोनल सम आ रहा है। इसमें हमको बेस मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन बेस तो 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 ही लगेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा प्रोडक्ट आता है 2 और 3 का, एडिशनल क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट आता है बस उसको ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 10506। ठीक है, इन दी सेम वे अब जैसे अगर हमें 104 और 107 को मल्टीप्लाई करना है तो ये है +4, ये है +7। 104 में 7 ऐड किया तो 111, 100 मल्टीप्लाई किया 00, 4 इंटू 7 28, तो डेफिनेटली ये 28 ही एंड में 2 zeros की जगह ले लेगा, तो 11128 विल बी दी आंसर। इन दी सेम वे अगर हमें 112 और 114 को मल्टीप्लाई करना है तो ये है +12, ये है +14। 112 में 14 को ऐड किया तो 126, 2 0 लगा दिए। 12 में 14 को मल्टीप्लाई किया तो 168, तो इसका मतलब लास्ट के दो डिजिट तो 68 ही होंगे। 126 में 1 ऐड हो जाएगा तो 127, 12768 विल बी द फाइनल आंसर। इन दी सेम वे 108 और 154 को मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, हालांकि बेस मेथड का यूज हम इतने बड़े नंबर्स के लिए नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई और दूसरी चॉइस मिलना भी मुश्किल है, तो इसलिए कर लो। 108 और 54 को ऐड करोगे तो 162, 2 0 लग गए।
उसके बाद 54 में 8 मल्टीप्लाई करो तो 50 इंटू 8 होता है 400 और 4 इंटू 8 होता है 32, मतलब ये आ जाएगा 432। तो लास्ट के दो डिजिट 32, फिर 4 प्लस 2 6 और फिर 16 तो है ही, तो 16632 विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द बेस मेथड। लेकिन ये बेस मेथड का पहला केस है जिसमें दोनों नंबर 100 से बड़े थे। अब अगर हम ये बोलते हैं कि दोनों नंबर 100 से छोटे हों तो क्या करना है, तो 100 से छोटे होंगे तो माइनस में लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमने देखा कि पहला नंबर है 99, दूसरा है 98, तो एक है 100 माइनस 1, एक है 100 माइनस 2। तो अब 99 में माइनस 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 97, 2 0 लगा दो। उसके बाद माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है ना, ये बात हमें पता है, तो ये प्लस 2 ही आएगा, तो प्लस कर दो। प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, दैट इज 9702। इन दी सेम वे 93 और 88 को मल्टीप्लाई करना है तो 100 माइनस 7, 100 माइनस 12, 93 में से 12 को माइनस किया तो ये हो गया 81, 2 0 लगा दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 12 इंटू 7 कितना हो गया 84, मतलब आंसर आ गया 8184। इन दी सेम वे अगर हमें 97 और 84 को मल्टीप्लाई करना है तो 97 है 100 माइनस 3, 84 है 100 माइनस 16, 97 में से 16 को माइनस किया तो 81, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 2 0 प्लस, फिर 16 इंटू 3 48, तो आंसर आ जाएगा 8148। सो दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 85 और 79, तो 85 है 100 माइनस 15, 79 है 100 माइनस 21, 85 में से 21 को माइनस किया तो हो गया 64, 2 0 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 15 इंटू 21 तो 15 1 जा 15, कैरी आएगा 1, 15 2 जा 30 प्लस 1 इज 31। तो इसका मतलब लास्ट के दो डिजिट 15 ही रहेंगे और 3 4 के साथ ऐड हो जाएगा तो 6715 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा बेस मेथड का टेक्निक है जो कि बहुत काम में आता है ना। देखो अब अगर हम ये देखें कि तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि अगर एक नंबर 100 से बड़ा हो और एक नंबर 100 से छोटा हो तब क्या करेंगे। एक नंबर है 102, 100 प्लस 2, दूसरा नंबर है 100 माइनस 3। अगर हमने 102 में से 3 को माइनस किया तो बचा 99, उसके बाद प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे पहले बेस मल्टीप्लाई करेंगे 9900, 2 इंटू 3 होता है 6, माइनस कर देंगे तो 900 में से 6 गया तो बचेगा 894, तो आंसर आ जाएगा 9894 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। इन दी सेम वे अब अगर हम देखें 108 को 98 से मल्टीप्लाई करना है तो एक नंबर है +8, एक नंबर है -2, 108 में से 2 को माइनस किया तो 106, उसके बाद 00 क्योंकि बेस मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 8 इंटू 2 इज 16, 600 में से 16 माइनस करेंगे तो 584, तो 10,584 विल बी द करेक्ट आंसर। इन दी सेम वे तीसरा एग्जांपल देखते हैं 105 इंटू 91, तो एक नंबर है +5, एक है -9, 105 में से 9 को माइनस किया तो बचा 96, 2 0 लगाए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 9 जा 45, 600 में से 45 को माइनस किया तो बचा 555, तो 9555 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दिस इज हाउ वी कैन डेफिनेटली परफॉर्म दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस वेरी क्विकली। 104 है 100 प्लस 4, 87 है 100 माइनस 13, 104 में से 13 को माइनस किया 91, 2 0 लगाए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 13 इंटू 4 इज 52, 100 में से 54 माइनस किया तो बचा 48, तो 9048 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें बेस मेथड भी समझ में आ गया। बेस मेथड में दोनों नंबर बेस से बड़े हो सकते हैं, एक बेस से बड़ा एक बेस से छोटा ऐसा हो सकता है, और या फिर दोनों बेस से छोटे हो सकते हैं। तीनों तरीके का मल्टीप्लिकेशन है, फिर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इसका आंसर निकाल के मुझे बताना, ठीक है। चलिए फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर मतलब टेक्निक नंबर 9, टेक्निक नंबर 9 में जो बेस है क्या वो 100 लेना जरूरी है, तो हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस प्रोसेस सेम रहेगा जैसा मैंने बताया। जैसे 53 और 58 को मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर हम बेस लेकर चल सकते हैं 50 के बराबर।
तो पहला नंबर 50 प्लस 3 है, दूसरा 50 प्लस 8 है। फिर से वही बात कि 53 में 8 ऐड किया तो 61। अब यहां पर बेस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 61 इंटू 50, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 8 होता है 24। तो बस अब आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेट करोगे तो 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 3050 प्लस 24, तो आंसर होगा 3074 के बराबर। मेरे ख्याल से थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए तो ये क्वेश्चन भी हमारा मेंटली सॉल्व हो सकता है। इन दी सेम वे अब अगर हमें 74 और 93 को मल्टीप्लाई करना है तो हम बेस 70, 80, 90, 100 में से कुछ भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आसान तब होगा जब हम बेस को 80 ले लेंगे। 80 लेने से नंबर्स छोटे छोटे आएंगे। 74 है तो 80 से -6 और ये हो जाएगा 80 प्लस 13। तो 74 में 13 ऐड किया तो 87, 87 में बेस मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 13 6 जा 78। तो अब आपको ये पता चलेगा कि ये हो गया 0, 8 7 जा 56, कैरी आया 5, 8 8 जा 64 प्लस 5 69, तो 6960 में से 78 माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली 6900 में से 18 माइनस करोगे तो 6882 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। चलो उसके बाद अब अगर नेक्स्ट देखते हैं, यहां तो समझ में आ ही रहा है कि यहां पर हमें बेस को 200 ही लेना है। अगर 200 लेंगे तो 204 200 प्लस 4 है। दूसरा नंबर जो है वो 200 प्लस 17 है। 204 और 17 को ऐड किया तो 221, बेस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इंटू 200, 17 इंटू 4, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है, 17 इंटू 4 इज 68। तो इसका मतलब यहाँ पर एंड में तो 68 आ जाएगा और 221 का डबल, तो 221 का डबल हो जाएगा 442, तो 44268 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हम बेस को 200 ले सकते हैं। पहला नंबर जो है 197, ये 200 से -3 है। दूसरा नंबर 200 प्लस 8 है। ठीक है, 197 में 8 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 205 इंटू 200, प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इंटू 3 इज 24। तो मेरे ख्याल से 205 को अगर हमने डबल किया तो 41000 माइनस 24, और अगर यहाँ पे -24 किया तो 1000 में से 24 माइनस करोगे तो 976 बचेगा। तो 40976 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तरीका है, इसको हम बेस मेथड कहते हैं। बहुत अच्छी मेथड है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और उसके बाद इसके रिजल्ट हमें मिलेंगे ढेर सारे। एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी होता है, जहां परसेंटेजेस वगैरह होते हैं वहां पर भी इस टाइप के बहुत कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो हमको बहुत आसानी और बहुत फायदा हो जाता है। ठीक, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन है, इसको आप डेफिनेटली सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। देन इफ वी सी, तो हमारी आखिरी मेथड आती है, लास्ट मेथड, जो कि कहलाती है क्रिस क्रॉस मेथड। मतलब जब मेरे शुरू के 9 टेक्निक में से, जो मैंने शुरू के 9 मेथड 9 टेक्निक बताया, उसमें से कुछ भी नहीं लग रहा हो तो फाइनली फिर हमें क्रिस क्रॉस मेथड लगानी चाहिए। ये शुरुआत की मेथड नहीं है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसको हमें एंड में यूज करना है ना। देखो कैसे लगाते हैं। अगर 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्रिस क्रॉस मेथड का उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम 9 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 54। फिर हम 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 12। फिर हम 8 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 72। ये जो मिडिल के कैलकुलेशन है इन दोनों को ऐड किया जाता है, फिर 2 + 8 हो जाता है 16। तो हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले हमारे पास 16 है, फिर 72 और 12 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 84, और उसके बाद एंड में 54 है। अब इसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करेंगे और हर स्टेप से एक एक डिजिट लेते जाएंगे। मतलब 54 में से सिर्फ 4 लेंगे और 5 को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड मतलब 84 में 5 ऐड हो जाएगा, तो 84 + 5 इज 89। फिर आपके पास कैरी आएगा 8, तो 16 + 8 इज 24। अब कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई और स्टेप है नहीं, तो फिर यहां पर पूरे रिजल्ट को लिख देंगे, तो 2494 ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पर हमें 32 और 94 को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 2 4 = 8, उसके बाद 3 × 4 दैट इज 12, 9 × 2 दैट इज 18, 18 और 12 को ऐड करेंगे, 9 3 = 27। अब इन स्टेप्स को 1 बाय 1 सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले 8,
18 प्लस 12 होता है 30, उसके बाद 27। अब 8 से तो 8 आ जाएगा, कैरी कुछ भी नहीं जाएगा। 30 में से यूनिट डिजिट निकालोगे तो 0 और ये 3 इधर ऐड होगा तो 27 प्लस 3 ये हो जाएगा 30, मतलब आंसर आएगा 3008 के बराबर, है ना। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमको एक चीज ये समझ में आई। उसके बाद अगर हम देखते हैं 27 और 79 को मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी और स्पीड बढ़ाते हैं। 9 7 जा 63, तो 3 लिखेंगे, दिमाग में रख लेंगे 6। 9 2 जा 18, 2 7 जा 14, 18 प्लस 14 होता है 32। 32 में ये 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38, फिर कैरी आ जाएगा 3, फिर 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इज 7। आ गया हमारा आंसर 783 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक दैट आई हैव डन सम मिस्टेक ओवर हियर। 7 9 जा 63, कैरी आया 6, 9 2 जा 18 और 2 7 जा 14, तो 18 प्लस 14 इज 32 और 32 में 6 ऐड किया तो 8 आएगा। फिर उसके बाद ओके, लेट मी डू इट अगेन। 27 29, 9 7 जा 63, then 9 into 2 is 18, 7 into 2 is 14, 18 plus 14 is 32 and 2 into 2 that is equal to 4। तो यहां से 3 आएगा, 6 और 32 का सम होगा 38, फिर कैरी आएगा 3, तो ये होना चाहिए 783 के बराबर। ओके, ओके, वाई 27 into 79, 27 into 79, 79 into 10 is 790, so it has to be greater than 790, so why it is coming out to be like this, right? We just again apply the method। ठीक है, just a minute, I think we have to just do it again। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास दो नंबर हैं 27 और 79, इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम अपना जो क्रिस क्रॉस मेथड है उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा ओके ओके ओके, आई वॉज टेकिंग 2, इट इज नॉट 2, इट इज 7, सो 7 9 जा 63, then 9 into 2 that is equal to 18, 7 into 7 is 49, correct, right? Then 8 plus 9 is 17, carry 1, so this will be 6, so this will be 67, and then 2 into 7, so 2 into 7 is 14, so basically this will be 3, 67 plus 6 is 73, so this will be 3, then 7 is the carry, so 14 plus 7 is 21, and now we have obtained the right answer। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैं इसको बार बार 29 लिख रहा था, बट नाउ आई थिंक कि मेथड हमें अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे 58 और 91, तो 8 1 जा 8, नो कैरी। उसके बाद 5 इंटू 1 इज 5, 9 इंटू 8 इज 72, 72 प्लस 5 इज 77, 77 में से हम सिर्फ 7 ले लेंगे, दूसरा वाला 7 कैरी में चला गया। 9 5 जा 45, 45 प्लस 7 इज 52 एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया 5278, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें क्रिस क्रॉस मेथड समझ में आया। अगर एक 2 डिजिट के नंबर को दूसरे 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कोई और मेथड लग नहीं रहा है, तो फिर हम क्रिस क्रॉस मेथड को लगाएंगे। हमेशा याद रखना ये आखिरी चॉइस है, पहली चॉइस नहीं है ना। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर नंबर्स थोड़े और बड़े होंगे, क्या हम 2-3 डिजिट के नंबर पे भी ये मेथड लगा सकते हैं, या दोनों नंबर 3 डिजिट के होंगे तो क्या ये मेथड लग सकता है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, है ना। अगर हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है 872 को, मल्टीप्लाई किससे करना है? 43 से। तो सिंपल सा केस, जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, 3 को सबसे पहले 2, 7 और 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, राइट, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 7 जा 21, दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 8 जा 24, तीसरी लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 6 के नीचे कुछ नहीं रखा जाएगा, फिर 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32। उसके बाद इनको ऐड करते जाएंगे 6, 21 प्लस 8 इज 29, 29 में से सिर्फ 9 ले लेंगे, 2 कैरी में चला जाएगा।
24 प्लस 28 इज 52, 52 प्लस 2 इज 54, फिर 5 कैरी में आ जाएगा, 32 प्लस 5 इज 37 एंड दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्रिस क्रॉस मेथड लगाने का एक बढ़िया तरीका है। इन दी सेम वे अगर मुझे 381 को मल्टीप्लाई करना है 239 से, तो सबसे पहले 9 ले लो, 9 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 9 आ गया, 9 को मल्टीप्लाई करो 8 से 72 और 9 3 जा तो ये हो जाएगा 27। फिर यहाँ लगा दो क्रॉस, फिर 3 को आ जाओ तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर यहाँ एक और लाइन आएगी, फिर उसके बाद 3 3 जा 9, एक और लाइन ड्रॉ कर दो, उसके बाद 2 क्रॉस लगा दो, फिर 2 पर आ जाओ तो 2 1 जा 2, राइट, ये तीसरे स्टेप में आएगा। उसके बाद 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। अब इनको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 9, 72 प्लस 3 75 का 5 कैरी आएगा 7, 27 प्लस 7 इज 34, 34 प्लस 24 इज 58, 58 प्लस 2 इज 60 कैरी आएगा 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 16 इज 31 कैरी आ जाएगा 3, 6 प्लस 3 9 एंड दैट्स इट, दिस विल बी दी आंसर। ओके, so this is how we will be able to solve this type of questions, but yes, right, अगर कोई और मेथड नहीं लग रहा हो तभी क्रिस क्रॉस मेथड लगाना है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथी है, लेकिन फिर भी जो हम कन्वेंशनल मेथड्स लगाते हैं उसकी तुलना में ये आसान है। दूसरी बात कि अगर आंसर ऑप्शंस में ऐसे नंबर दिए हैं कि हम आंसर ऑप्शन से ही सॉल्व कर पाएंगे तो फिर हमें आंसर ऑप्शन से ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसके पहले के मेथड्स ना लग रहे हो तब हमें ये मेथड लगाना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ये मैंने लास्ट में बताया है क्योंकि ये सबसे कम इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब मेथड तो खैर और भी हो सकते हैं, टेक्निक्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने लास्ट क्लास की शुरुआत में भी बोला था कि हमें सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आ सकती हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जितना मैं बताता जा रहा हूं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ, उसको याद रखने की कोशिश करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे ज्यादा की जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। राइट, जो लोग पढ़ा भी रहे हैं, जो लोग बता भी रहे हैं, तो वो शायद आपकी जानकारियों के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे ज्यादा मेथड्स या इससे ज्यादा टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो चलिए फिर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन एक कदम बढ़ाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को करते हैं यहीं पर खत्म। बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें और बहुत सारे कैलकुलेशन टेक्निक्स सीखने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए देन, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत।